अप्रोच भी डिफरेंट होगी और मे बी रिजल्ट भी डिफरेंट हो सकते हैं। है क्योंकि मौसम डिफरेंट है यहाँ पे और मॉइस्चर भी है और बारिश के भी चांसेस हैं हवा में। तो और मौसम इसी तरह रहा और चेंज ना हुआ तो मेरा ख्याल में विकेट का बिहेवियर कराची से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा। और जहाँ तक फोरकास्ट है कि मैच के आउटकम के बारे में, मैं स्टिल आई सी कि पाकिस्तान 2-0 ये सीरीज जीत जाएगा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान शहजाद, खालिद और काशिफ के साथ क्रिकेट चैट लेकर एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कल दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है रावलपिंडी में, तो गर्मा गर्म डिस्कशन अपने तजज़िये लेकर हम हाजिर हैं। तो बिला किसी तहमीद बांधे हम शुरू करते हैं और सबसे पहले एक जनरल व्यू लेते हैं क्योंकि स्क्वाड तो टीम का पाकिस्तान ने सेम रखा है। तो कल के बारे में खालिद आप क्या कहते हैं? देखें, पिंडी में कम्प्लीटली डिफरेंट कंडीशन है कंपेयर टू कराची। तो उसके हिसाब से अभी देखना पड़ेगा। टीम भी डेफिनेटली डिफरेंट होगी, अप्रोच भी डिफरेंट होगी और मे बी रिजल्ट भी डिफरेंट हो सकते हैं। और बाकी ये है कि इन्होंने पिच जो बनाई है वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट ही है, या उसने लास्ट 4 साल में जो बिहेव किया है। 4 सालों में 490 विकेट सीमर्स ने लिए हैं और 71 विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं। तो सरप्राइज भी हो सकता है टुमारो, लेकिन पाकिस्तान को मेंटली दे आर ऑन द अपर हैंड। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास कि सीरीज जीतने की। अगर जीत नहीं सकते तो कम से कम ड्रॉ कर लें ये टेस्ट मैच, और बहुत अच्छा होगा, इंटरेस्टिंग होगा टेस्ट मैच। जी काशिफ, आप क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी विकेट तो उन्होंने कोशिश की है कि स्लो बनाने की, लाइक कराची वाला ट्रैक, लेकिन जाहिर है क्योंकि मौसम डिफरेंट है यहाँ पे और मॉइस्चर भी है और बारिश के भी चांसेस हैं हवा में। तो और जैसे कि खालिद बता रहे हैं कि ये जो विकेट है फास्ट बॉलर्स को सूट करती है, लेकिन क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो इस वक्त आजकल जो स्ट्रेंथ चल रही है वो स्पिनिंग पे ही चल रही है। तो मेरा ख्याल है कि यही वही उसी सेटअप के साथ जाएंगे कि 2 स्पिनर्स और 3 फास्ट बॉलर। लेकिन हमें जीतना चाहिए जी, बिल्कुल जीतना चाहिए, हमारा बैकयार्ड है। और पहले टेस्ट में तो हमें ये था ना कि हम बहुत बुरी तरह हार के आए हुए थे न्यूजीलैंड से, और टेम्परामेंट सब कुछ लो था, मोराल भी लो था सबका। लेकिन अब मोराल हाई है तो इंशाल्लाह विन करेंगे जी। ठीक है जी, मैं भी जल्दी से अपना तजिया दे दूं, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। जैसा कि आपने काशिफ कहा और कि डेफिनेटली इंस्ट्रक्शंस जो मुझे पता चला यही थी कि विकेट जो है कराची की विकेट के करीब करीब बनाई जाए। डेफिनेटली मौसम दोनों शहरों का डिफरेंट है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में पिंडी में बारिश कोई नहीं हुई, लिहाजा अगर मौसम इसी तरह रहा और चेंज ना हुआ तो मेरा ख्याल में विकेट का बिहेवियर कराची से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा। और जहाँ तक फोरकास्ट है कि मैच के आउटकम के बारे में, मैं स्टिल आई सी कि पाकिस्तान 2-0 ये सीरीज जीत जाएगा। तो खालिद, अब आप बताएंगे सुबह की टीम सिलेक्शन के बारे में, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका दोनों की क्या आप कोई चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम इंजरीज? लेकिन सबसे पहले मैं पाकिस्तान के बारे में बात करता हूँ। जिस तरह मैंने बताया कि सीमर्स को ज़्यादा हेल्प करती है, यस। हैविंग सेड दैट कि बारिश नहीं हुई इधर। उन्होंने 2 दिन पहले कराची की विकेट उन्होंने ढांप के रखी थी, और जो पिंडी की विकेट है वो उन्होंने 2 दिन में घास भी काट दिया और ओपन रखी हुई है कि ताकि जितना ड्राई हो जाए। जिस तरह काशी भाई ने कहा है कि स्पिनर्स को ही ज़्यादा ये करना चाह रहे हैं, बिकॉज उनकी थोड़ी सी स्पिनर्स को हल्का खेलते हैं। अब इन टर्म्स ऑफ टीम की बात करें तो अगर अजहर अली को देखें, 2016 से अब तक पाकिस्तान ने
14 ओपनिंग पेयर्स चेंज किए हैं, इंडिया ने 15 किए हैं, और श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ने 14 किए हैं, और न्यूजीलैंड वाइट टीम है जिसने 4 खाली ओपनिंग पेयर ट्राई किए हैं। इवन दो इंडिया ने टेस्ट ज़्यादा खेले हैं इसलिए उनके ओपनिंग में ज़्यादा हैं वो पेयर्स। तो मुझे लगता है सही होना चाहिए वो अजहर अली को ओपन करनी चाहिए। अजहर अली ने 45 इनिंग्स खेली हैं और 37 इनिंग खेली हैं और 45 की एवरेज है उसकी एज ए ओपनर, उसने 300 भी इसी में किया हुआ है। तो अजहर अली को ओपन करना चाहिए। आबिद पिंडी में उन्होंने डेब्यू किया, उनका 100 भी था उसमें, और जब वो पाकिस्तान में खेले थे उनकी 60 की एवरेज थी, और जब बाहर गए हैं तो वो एवरीवेयर, और कल पिंडी का मैच भी है, पिंडी में ही है। तो मेरे ख्याल में अजहर अली और मे बी आबिद और इमरान का भी थोड़ा सा इशू है, तो अजहर अली और आबिद को ओपन करके नंबर 3 पे साउथ शकील को चांस देना चाहिए, और बिकॉज ही कैन बॉल एज वेल लिटिल बिट, इवन स्पिनर्स का नहीं है। और उसके अलावा हसन अली को ड्रॉप करके ताबिश को चांस मिलना चाहिए, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी 36, और उसको डेब्यू करवा देना चाहिए। एक तरफ अगर हारिस सुहेल का देखें और ताबिश को देखें तो उसकी कितनी काशिफ भाई उसकी विकेट्स हैं 500 समथिंग, आप 98 हारिस आप हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं? हाँ नहीं ताबिश की, तो हारिस रऊफ का, हाँ, तो वो कंपैरिजन नहीं है, तो उसको खिला देना चाहिए बिकॉज इज ओनली 36। हारिस रऊफ तो बाद में भी खेल रहेगा, तो उसका फास्ट बॉलर का जो माइलेज होती है वो वैसे ही कम होती है। तो मेरे ख्याल में दोनों इमरान और आबिद में से एक को ड्रॉप होना चाहिए, अजहर अली ओपन करे और सऊद को नंबर 3 पे बैटिंग करनी चाहिए। और बॉलिंग में ये है कि ताबिश को, हसन को ड्रॉप करके ताबिश को रखा जाए। ये आपका ऑब्वियसली व्यू है कि ऐसे होना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि कुछ होगा ऐसा? पॉसिबिलिटी है, बिकॉज अभी पाकिस्तान 1-0 से जीता हुआ है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम बॉलिंग का नहीं है इतना ज़्यादा, पाकिस्तान का प्रॉब्लम बैटिंग का है कि बैटिंग में रन्स कौन करेगा, लंबा कौन खेलेगा, कंसिस्टेंट कौन सा प्लेयर है। अभी एट द मोमेंट देखें, बाबर भी देखें तो वो शैम्बल ही लगा है अभी भी। उसको मेरी अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक यूनुस खान भी उनको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, लेफ्ट आर्म से कर रहे हैं, गीले बॉल से कर रहे हैं, नेट में भी बॉल कर रहे हैं। तो कैप्टनसी का भी है, साइड का भी है, वो बॉलिंग करते हुए भी नजर आए बाबर आजम। तो मेंटली वो अभी एट द मोमेंट रिलैक्स नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान चेंज करेगा बिकॉज अपर हैंड है पाकिस्तान के पास है कि वेदर दे कैन विन और ड्रॉ। तो पाकिस्तान की बैटिंग को स्टेबल होना पड़ेगा, ताबिश को चांस देने में कोई वो नहीं है। जी काशिफ, मैं आपके पास आता हूँ। जी, मैं मुकम्मल तौर पर एग्री कर रहा हूँ खालिद से। अब देखें, अगर आप विन और ड्रा पे जाते हैं ना तो दोनों हाथों में आपको एग्रेसिव जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ड्रा और हार का सोच रहे हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही है, 2 चीज़ें होंगी, उम्मीद यही है। लेकिन हमें विन के लिए जाना चाहिए, विन ड्रॉ, ये ना कि हो कि ड्रा और लूज। तो बिल्कुल हमें कोशिश करनी चाहिए जीतने के लिए, और टोटली एग्री हूँ मैं खालिद से। बिल्कुल ताबिश को चांस देना चाहिए, साउथ शकील को चांस देना चाहिए। इनमें उसका एक एडवांटेज ये भी है कि लेफ्ट हैंडर आ जाएगा तीसरे नंबर पे, तो काफ़ी इससे फ़र्क पड़ जाएगा। बाकी विकेट पे जो है अभी साउथ अफ्रीका ने भी आई थिंक अपनी साइड नहीं डिसाइड की, और मेरा ख्याल है कि वो भी फास्ट बॉलर्स के साथ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि जैसा इसका विकेट का बिहेवियर रहा है पिछले सालों में, तो वो ज़्यादातर फास्ट बॉलिंग पे करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की कोशिश होगी कि वो स्पिनर से अटैक करें। तो दोनों की सिर्फ डिफरेंट स्ट्रेटजी होगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए विन विन है सिर्फ, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। जी जी शुक्रिया काशिफ। मेरी अपनी राय ये है कि ये लोग कल कोशिश होगी इनकी कि जो पुरानी कहावत को फॉलो करें और विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज ना करें, ऐसा मुझे लगता है कि कल होगा। लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं, जहाँ पे चेंजेस हो सकती हैं, मेरा ख्याल है कि हसन अली और
आबिद, ये दो ऐसी पोजीशन है जहाँ पे वो कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सेम टीम के साथ जाएंगे। और जहाँ तक साउथ अफ्रीका का ताल्लुक है, उनका डायलेमा ये होगा कि अगर शम्सी फिट हो गया है तो महाराज ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की है, तो अगर वो तीसरा स्पिनर जो उन्होंने खिलाया था, अगर उसको ये ड्रॉप करते हैं तो इनकी बैटिंग मजीद वीक हो जाती है। तो क्या ये कंसिडर करेंगे एनगीडी को ड्रॉप करना? तो ये इश्यूज मुझे नजर आ रहे हैं साउथ अफ्रीका के। और दूसरा मुझे लगता है कि अलगर तो फिट है, शायद वो खेलेगा, लेकिन ये सुबह यकीनन पता चलेगा। अ, तो बाकी ये कि अब सब कल देखते हैं कि ये टीम क्या खिलाते हैं और कल पहला दिन कैसा जाता है, तो उसके हवाले से हम फिर आगे चलेंगे। तो मैं थोड़ा इस सीरीज से हटके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के विड्रॉ करने के बाद न्यूजीलैंड जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है एज फर्स्ट टीम, और अब दूसरी टीम का फैसला होना है, जो इंडिया, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों में से हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज। इसको आप इसके बारे में आपका क्या तज्जिया है, और आप आने वाली इंग्लैंड इंडिया सीरीज को कैसे जो है वो देख रहे हैं कि क्या रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड हैं उस सीरीज में? जी खालिद। अभी अगर आप देखें तो सबसे बेस्ट दो वर्ल्ड साइड्स हैं। न्यूजीलैंड है, टेस्ट टीम, अच्छी टीम है, और दूसरी इंडिया। जिस तरह से वो लोग ऑस्ट्रेलिया में खेल के आए हैं और जिस तरह से उनकी टीम का मोराल, प्लेयर्स का मोराल, कोचेस का मोराल, हर एक का हाई है। और इवन इंडिया की वो बी टीम खेली है। और जो करंट सीरीज है इंग्लैंड और इंडिया की, देखिए उधर भी स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे ज़्यादा। और मुझे तो क्लियरली यही लग रहा है कि इंडिया डोमिनेट करेगी सीरीज, एंड इंग्लैंड विल हैव वेरी टफ टाइम अनलेस कोई अपसेट हो जाए। अदरवाइज आई कैन सी इंडिया वेरी स्ट्रांग। क्योंकि आई थिंक उन्होंने कुछ पॉसिबल रिजल्ट्स का जो है सिनेरियो बताया है कि कौन सी टीम कितने मार्जिन से जीते तो वो क्वालिफाई करेगी, उससे कम पे जो है फैसला ऑस्ट्रेलिया के फेवर में भी जा सकता है। तो बहरहाल जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू न्यूजीलैंड, दे डिजर्व इट। काफी कंसिस्टेंट रहे हैं और हर जगह उन्होंने परफॉर्म किया है। एंड आई फील फॉर केन विलियमसन के वर्ल्ड कप में जिस तरह वो नहीं जीत सके इससे पहले भी। तो जी, तो जी काशिफ, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी सीरीज होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें दोनों टीमें फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएंगी। जाहिर है इंडिया इंडिया को एडवांटेज है, इतना कुछ को करके आ रहे हैं, फिर उनकी होम सीरीज है तो टोटल उन्होंने विकेटें बनानी है अपनी मर्जी की। और आपको पता है फिर कैसी विकेटें बनाते हैं, जब इंडिया बनाता है विकेटें तो स्पिन की विकेटें बनाएंगे, और इंडिया ही जीतेगा, ये लगता है ऐसा ही है। मेरे ख्याल में इंडिया सपोर्टिंग विकेटें बनाएगा, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जो सीम अटैक सबसे बेस्ट है, जो वैरायटी है जिसके पास, वो इंडिया का है। सो वो आई डोंट थिंक कि वो अपने बॉलर्स को डिस्करेज करना चाहेंगे उसकी निस्बत। ठीक है, उनके पास स्पिनर अच्छे हैं, लेकिन अब वो स्पिनर्स वाली उनकी वो बात नहीं रही, जो अश्विन का वो क्लास नहीं रहा, और यहाँ अनिल कुंबले वाली बात नहीं रही। मेरी अपनी राय में सपोर्टिंग विकेटें होंगी और अच्छी सीरीज होगी। तो अब आगे चलते हैं और मेरा हाल क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ। तो खालिद, आपका लास्ट वर्ड्स फॉर टुडे, फॉर टुमारो। देखिए, जिस तरह काशिफ भाई ने पहले टेस्ट मैच से पहले कहा था कि हमें 40% रिजल्ट पहले दिन पता चल जाता है, तो मुझे ये लगता है कि दोनों टीमें टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेंगी, बिकॉज ठंडा वेदर होता है कंपेयर टू कराची, रावलपिंडी में मॉइस्चर भी होगा, सीम विकेट भी है, हिस्ट्री भी है। तो
फील्डिंग करेंगे, और अगर फॉर एग्जांपल पहली बैटिंग टीम 200 प्लस कर लेती है तो they will have they can set the tone. काशिफ। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि कल एक तो बारिश के भी चांसेस हैं और वेदर उसके मुताबिक, अपडेट्स के मुताबिक क्लाउडी भी होगा कल। तो बिल्कुल ऐसा ही है, जो शुरू का पहले दिन का विकेट होगा उसमें एक मॉइस्चर कहीं ना कहीं तो होता ही है, आप जितना मर्जी उसको खुश करने की कोशिश कर लें लेकिन मॉइस्चर रहेगा विकेट के अंदर। तो पहला जो 2 घंटे होगा लंच के टाइम, उसमें काफ़ी सिचुएशन क्लियर आ जाएगी कि विकेट क्या परफॉर्म कर रहा है और किस तरह खेल रहा है विकेट। तो पहले 2 घंटे में काफ़ी हद तक मैच की पूरी सिचुएशन का अंदाजा हो जाएगा। लेकिन जी मैं ये उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान कल टॉस हारे, क्योंकि साउथ अफ्रीका उनको फिर खिलाएगा। और अगर ये शुरू का 1 घंटा निकाल जाते हैं और 1 से 2 एक आध विकेट ही गिरती है इनकी, उसके बाद मेरे ख्याल में विकेट इजी हो जाएगा। तो पहले दिन बैटिंग कर लेना आसान होगा। तो अब देखते हैं सुबह क्या होता है। हमारे अंदाजे हैं, हमारा ख्याल है और थोड़ा बहुत तजुर्बा है जिसकी वजह में हम बात कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कल फिर अपना पहले दिन के खेल के बाद का तजिया लेकर हाजिर होंगे। तो अब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन देखते रहिए हमारे शोज़ को और कमेंट्स में ज़रूर हमें अपनी राय से आगाह करते रहिए। तो अल्लाह हाफिज़। शब अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।